नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अगले कदम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। फिलहाल वे दिल्ली में ही डटे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस ने चंपाई सोरेन पर बड़ा हमला बोल दिया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपाई सोरेन को सत्तालोभी और विभीषण तक कह दिया है। देखिए रिपोर्ट। चंपाई सोरेन पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस का चंपाई पर बड़ा हमला। बन्ना ने चंपाई को बताया विभीषण। बन्ना ने कहा सत्ता लोभी है चंपाई। चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सोशल मीडिया पर चंपाई सोरेन के पोस्ट के बाद सत्ताधारी महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां चंपाई दा को जेएमएम का वरिष्ठ नेता बता रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस चंपाई सोरेन पर हमलावर है। हेमंत सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपाई सोरेन की तुलना विभीषण से कर दी है। झारखंड के इतिहास में चंपाई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। आत्मसम्मान को गिरवी रखकर सरकार तोड़ने का काम कर रहे थे चंपाई। झूठी सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपाई दा अपने कुकर्मों को भूल गए। जब पार्टी और महागठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था, तब बीजेपी नेताओं से सेटिंग में जुटे थे। अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को चंपाई सोरेन अधिकार समझने लगे। चंपाई सोरेन सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी, ये कहना है बन्ना गुप्ता का। प्रकरण किया, इससे कहीं ना कहीं आहत हूं, इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत, ये मेरी सोच है, मेरी बात है। और कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और मंत्रिपरिषद का मैं भी सदस्य हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आपने पूछा, इसलिए मैंने आपको बताया है। न सिर्फ बन्ना गुप्ता बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चंपाई पर हमला बोला है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो कहीं जाएगा वो देश और राज्य का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाएगा। कहीं कोई नहीं जा रहा है और जो जाएगा हम समझते हैं वो देश का सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा, राज्य का गद्दार कहलाएगा और वो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। चंपाई सोरेन पर कांग्रेस के हमले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि चंपाई सोरेन अब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह अमर्यादित भाषा अनुचित है। मैं सुझाव दूंगा कांग्रेस के साथियों को कि इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। राजनीति अपने जगह है, लेकिन जो मान और मर्यादा, जो इतना दिनों का साथ उनका रहा है हमारी पार्टी में, आज भी हमारे साथ है, उनके बारे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ नहीं छोड़ा और इस बार भी ठीक है, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पे अपनी बातें रखी, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगा लेना कि वो छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग में पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी की जो ये साजिश है, जैसे सारी साजिशों को नाकाम किया गया, वैसे इस साजिश को भी नाकाम किया जाएगा और हम मिल बैठकर पार्टी फोरम पर अपने परिवार के बीच चंपाई दा की जो उन्हें ठेस पहुंचा है या जो उन्हें लगा है, दुख हुआ है, उसको हम लोग दूर करेंगे और चंपाई दा हमारे अभिभावक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इधर चंपाई सोरेन पर मंत्री बन्ना गुप्ता के आरोप पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर चंपाई विभीषण है तो रावण कौन है और रावण के साथ कांग्रेस कब तक साथ रहेगी। सोरेन जी यदि विभीषण है तो उनको बताना चाहिए, उन्होंने बता दिया कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो रावण है, क्योंकि उनको रावण को छोड़ करके विभीषण निकला था। और किसके खिलाफ निकला था? अन्याय के खिलाफ। सीता का हरण हुआ था, अत्याचार हुआ था महिलाओं के साथ, लंका में तबाही मची हुई थी। रावण किसी का सुनता नहीं था, अपने भाई की बात भी नहीं सुन रहा था, इसलिए वहां से निकल के और उसने सत्य का साथ दिया था। मतलब हेमंत सोरेन तो आज पैदा हुए हैं, हमें लगता है कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने रह करके आंदोलन में काम किया है, सक्रिय भूमिका निभाए, तभी तो वो कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते। तो इसलिए उनको रास्ता तय करना है, उनको तय करने देना चाहिए।
चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली में हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, सबको इंतजार है। जेएमएम का दावा है कि पार्टी के नेता चंपाई सोरेन के संपर्क में हैं। उन्हें मना लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सहयोगी पार्टी चंपाई दा पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने पार्टी तोड़ने का आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चंपाई सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेने के लिए खुद सक्षम हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज, रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रकरण को लेकर सियासत कितना गर्म है। हमारे साथ मंत्री बन्ना गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करेंगे। बन्ना गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जेएमएम पार्टी जहां अभी तक चंपाई सोरेन जी को अभिभावक कह रही है, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कारण है? तो मैंने कहा उनको अभिभावक, मैं भी तो अभिभावक ही कह रहा हूं, मैं कहा उनको कोई दुश्मन कह रहा हूं। आपने ये कैसे सोचा कि मैंने कुछ दुश्मन कह दिया? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वो झारखंड के अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं, और जिस मंत्री परिषद के वो सदस्य हैं और उसी मंत्री परिषद और उसी सरकार के विरुद्ध यदि सार्वजनिक बयान देंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है ये नीति और नैतिकता के विरुद्ध है। तो ये तो हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए मैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप अभिभावक भी कह रहे हैं, विभीषण भी कह रहे हैं। अभिभावक विभीषण कैसे हो गया मंत्री बन्ना गुप्ता जी? देखिए, विभीषण और जो है कि बहुत सारी छोटी छोटी उपमाएं होती हैं जो आदमी अपनी बोलचाल की भाषा में बोलता है, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश करके जिस समय ये हमारी सरकार का गठन हुआ था, उसी दिन से सरकार को अपमानित करना, प्रताड़ित करना, चोर दरवाजे से सत्ता पर कब्जा करना, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अकारण जेल में भेजकर जो है सत्ता पर कब्जा करने की जो साजिशें हुई थी, ये क्या झारखंड की जनता ने खुले आंखों से नहीं देखा, देश की जनता ने नहीं देखा? और जिस आशा विश्वास के तहत हेमंत सोरेन जी ने पूरी आस्था व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन जी को अपनी सत्ता सौंप दी और पूर्ण आस्था व्यक्त की, और जो है जेल की सलाखों के पीछे वो चले गए, और उसके बाद जब उनकी जमानत हुई तो क्या ये फर्ज और धर्म नहीं था कि जिनको सत्ता सौंपी गई वो फिर से जो है अपनी सत्ता जो है वो जो है जाकर हेमंत सोरेन जी को कहते कि आपने हमको जो है जितनी दिन की जवाबदेही दी थी वो जवाबदेही हमने पूरी की है, अब आप आइए और आकर बैठकर फिर से ये जो है सरकार जो है आपको बहुमत की सरकार चुनी है जनता ने। और जब हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब ने पूर्ण समर्थन किया इस सरकार का और ये गठबंधन की सरकार को बनाए रखा, तो उस समय क्या फर्ज था? ये फर्ज नहीं था कि हेमंत सोरेन को फिर जब जो जमानत से छूटे तो हाथ पकड़ के उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए था? ये कहाँ की नैतिकता थी? तो निश्चित तौर पर कोई बात है तो वो बात तो कही जाएगी। मूकदर्शक रहना तो हमारी आदत है नहीं, और हम चुप रहकर जो है किसी चीज को चुप रह कर यदि सामने से यदि मक्खी गले में घुस जाएगी तो निश्चित तौर पर गले के अंदर चली जाएगी, लेकिन चावल में मक्खी दिख जाए और वो चावल को तो हम नहीं खा सकते हैं। तो गंभीर आरोप लगा रहे आपने, मक्खी तक कह दिया। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपने विभीषण कहा है, बीजेपी का एक सवाल है, बीजेपी पूछ रही है रावण कौन है मंत्री जी? अरे भारतीय जनता पार्टी को पूछिए ना कि वो रावण छोड़िए, वो तो रावण दुशासन सब लोग उनके पास हैं, उनको वो इसमें माहिर लोग हैं कि कैसे परिवार को तोड़ा जाए, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाए, कैसे जाति धर्म की भावना पैदा कर दी जाए और कैसे चोर दरवाजे से आकर सत्ता को कब्जा करने में ये लोग महारथी लोग हैं। इनको मालूम है, ये बस बाल का खाल निकालने वाले लोग हैं। ये इनके पास कोई चीज का जो है स्थायी समाधान नहीं होता, इनके पास वो हिम्मत नहीं है। 14 लोकसभा कहा था, 5 लोकसभा साफ हो गए इनके। पहले कहा था 65 पार और हो गए 23 में और तड़ी पार हो गए। अब फिर इनकी यही स्थिति होने वाली है।
तो ये लोग तो केवल बाल का खाल निकालने वाले हैं। रावण कौन है, दुशासन कौन है, विभीषण कौन है? अरे भाई आप देखिए ना, आप पर्दा के पीछे रहकर किस तरह का घटिया राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके की गंदी राजनीति करके झारखंड को एक शांति प्रिय झारखंड जो है। लेकिन विभीषण शब्द का जिक्र तो आपने किया है ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया ना बन्ना गुप्ता जी। अरे भाई मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं, मैं कोई कायर कमजोर हूं कि मैं डरपोक आदमी हूं कि डर के आपकी बात से मैं आपके कैमरे में डर जाऊंगा? अरे मैं शेर की तरह जीता हूं, शेर की तरह जिया हूं और शेर की तरह ही जीऊंगा, और कभी मैं शब्दों से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो नापाक साजिशें हैं, ये साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी और हम हमेशा इस साजिशों का पुरजोर विरोध करते थे। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी पर नापाक साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं, मुकाबला करेंगे। लेकिन आप अपने अभिभावक, आपने अभी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हमारे अभिभावक है, लेकिन आप उन्हें सत्ता का लोभी भी कह रहे हैं। अरे भाई निश्चित तौर पर यदि हमारे बड़े भाई या हमारा परिवार का लोग यदि जो है वो सत्ता की लोलुपता के कारण जो है वो अकारण जो है यदि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कहीं ना कहीं जो है उनको सहयोग करेगा या उनके मोहरा बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर भाई का भी विरोध होगा, परिवार के लोगों का भी विरोध होगा। चूंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो विरोध तो निश्चित तौर पर होगा। यदि हमारे विरोधी की साजिशें कामयाब नहीं हुई और उन्होंने 5 महीने तक एक सीधे साधे सरल व्यक्ति को जो हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया और उसके बाद भी वो जब नहीं पार पाए हैं और कई बार हॉर्स ट्रेडिंग करने का भी उन्होंने प्रयास किया, फिर भी वो पार नहीं पाए हैं, तो निश्चित तौर पर यदि कोई उनके हाथ का यदि मोहरा बनेगा तो उसका तो विरोध होगा, इसमें कहां इब्बट है। चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, आप बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 3 जुलाई का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने अपने उस पोस्ट में लिखा है कि मुझसे डायरेक्ट इस्तीफा मांग लिया गया। सुन लीजिए बन्ना गुप्ता जी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, मुझे अपमानित किया जा रहा था, मंत्रिपरिषद में आप भी हैं, अपमानित किया जा रहा था। क्या उस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा था? आप बताइए, जब हेमंत सोरेन जी जेल जा रहे थे, सारे लोग दुखी और परेशान थे और उन्होंने एक दिन पहले ही पत्र लिखकर अपनी पूर्ण आस्था, सरकार की पूर्ण आस्था, विधायकों की पूर्ण आस्था चंपाई सोरेन जी के ऊपर जो है विधायक दल के नेता के रूप में उनको मनोनीत कर दिया। तो क्या उस समय चंपाई सोरेन जी के चेहरे पर जो है खुशी के आंसू नहीं निकल रहे थे? क्या फिर उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, फिर मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, फिर हेमंत सोरेन जेल से छूटे, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर उनके मंत्रिमंडल में उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ले ली, तो क्या उस समय खुशी नहीं हुई उनको? कहां पर उनको अपमानित किया गया? किसने अपमानित किया? आज भी तो हेमंत सोरेन जी या मैं उनका पांव छू के प्रणाम करता हूं, तो कहां किसने अपमानित किया? क्या ऐसे शब्द कह दिए जिससे उनका अपमान हुआ? उनको तो चाहिए था कि जब हेमंत सोरेन जी जैसे ही जेल से छूटने वाले थे, उनको चाहिए था कि वो जाते जेल में और हाथ पकड़ के लाते और लाकर उनको जो है उनकी कुर्सी पर बैठाते और कहते कि आपने जितना मुझ पर जो है विश्वास किया, मैंने आपके विश्वास पर कसौटी पे खरा उतरा हूं, अब आपको जनता ने चुना है, इसलिए आप जो है इस कुर्सी पर फिर से विराजमान होइए। ये नैतिकता होती, ये नियम उस कैबिनेट में आप भी थे बन्ना गुप्ता जी, आप खुद कह रहे थे कि 5 महीने के उस कार्यकाल में मंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन जी ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, हेमंत सोरेन जी जेल से निकले, अगर 3 महीना और काम कर लेते मुख्यमंत्री रहते हुए चंपाई सोरेन जी, तो क्या बिगड़ जाता? अरे भाई, बिगड़ने और बनने की बात नहीं है। क्या फर्ज होता कि यदि हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जी नेहरू जी की तुलना करने के कारण जो है तीसरी बार जो है अल्पमत की सरकार में जाकर प्रधानमंत्री बन गए, उनको यदि थोड़ी सी भी वो 400 पार का नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो भी तो कहते हैं कि मां भारती के श्री चरणों में मुझे बहुमत नहीं मिला, इसलिए मैं सत्ता पर नहीं बैठ सकता हूं, इसलिए मैं मां भारती के श्री चरणों में अपने जो 241 जो है कमल फूल रख रहा हूं, लेकिन मैं सत्ता नहीं चला सकता। तो क्यों नहीं वो उस समय जो है वो जो है कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा भाई 3 महीना हो या 3 दिन हो,
सत्ता सत्ता होती है, व्यवस्था व्यवस्था होती है, लोकतंत्र लोकतंत्र होता है, नीति नैतिकता होती है। तो ये नीति और नैतिकता बोलती, यदि मैं उनके जगह होता तो मैं उनका हाथ पकड़कर लाकर हेमंत बाबू को उनकी कुर्सी पर बैठाकर उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता और कहता कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा, लेकिन आपको जनता ने चुना है, इसलिए आप इसके हकदार हैं और आप जो है आगे 3 महीना की जो सरकार है इसको आप जो मुझे गति देनी थी मैंने दिया और आपको अभी इसको और आबाद गति में ले जाना है तो आप लेके चलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बन्ना गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और इस पूरे प्रकरण पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। ये थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। इन्होंने इस पहलू पर, इस पूरे प्रकरण पर अपनी बातें रखी और साफ तौर पे कहा कि मैं जो बातें कहा हूं मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं अपने बातों के लिए स्टैंड लेता हूं। हम इस पर चर्चा करेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने जो कहा है हर एक बिंदु पर बारीकी से चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो आप ब्रेक से पहले मंत्री बन्ना गुप्ता को सुन रहे थे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर और प्रकरण जो अभी फिलहाल बात कर ले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर जो बातें शुरू हुई उस पोस्ट पर आकर फिर से बातें बढ़ी और अब जहां जेएमएम एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को अभिभावक कह रही है, मंत्री बन्ना गुप्ता खुले तौर पर मुखर होकर हमलावर हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अरुण वर्मा जी जुड़े हुए जेएमएम से। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। ऋषिकेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। प्रतुल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ मनोज सिंह जी जुड़े हुए हैं आजसू से। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहला सवाल ऋषिकेश जी आपसे। पूरा प्रकरण शुरू हुआ, दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री, फिर एक भावुक पोस्ट किया। उस 3 जुलाई को क्या हुआ था और 3 जुलाई से अब तक क्या हो रहा था, हर एक बात को उस 2000 शब्द के पोस्ट में बता दिया। लेकिन जहां एक तरफ जेएमएम को अभी भी उम्मीद है कि शायद लौट आएंगे चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता लगता है कि अब पूरा पेशेंस खो चुके हैं। उन्होंने पूरी तरह से हमला बोल दिया और साफ तौर पर सत्ता का लोभी, विभीषण, ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। कांग्रेस में बौखलाहट क्यों है जब जेएमएम शांत है? आयुष, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया, लेटर जारी करके किया और आपके इंटरव्यू में भी किया। और वो कैबिनेट में सहयोगी मंत्री हैं जी। और जब मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन जी, उनके कैबिनेट में भी मंत्री थे। राज्य की जनता 2019 में आयुष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सत्ता महागठबंधन को दी थी और उस समय से लगातार मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और फिर मंत्री रहे। लेकिन 2 महीना बाद एहसास हुआ चंपाई सोरेन जी को कि उनको अपमानित किया गया। जब हेमंत सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने इस सरकार में, तो उसी समय उनको अपने बातों को बताना चाहिए था कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं या उनको कोई कष्ट है और कैबिनेट में शामिल नहीं होते। अब चुनाव नजदीक आ गया, 2 महीना बाद उनको अपमान महसूस हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड में सरकार रही, हर समय कैबिनेट मंत्री बना के उनको सम्मान दिया गया, मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिया गया, फिर मंत्री बना के सम्मान दिया गया। और झामुमो में उनका एक अलग स्थान है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। लेकिन अब क्या बहाना है, क्या रास्ता 2 दिनों से दिल्ली में तराश रहे हैं, वो तो चंपाई सोरेन जी आने वाले समय बताएंगे। जी, आप भी बहाना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका लेटर आया है, मैं कहां कर रहा हूं, तो 3 विकल्प अपने आप को ही बताया कि 3 विकल्प वो ढूंढ लिए हैं, या तो संन्यास लेना, या नया पार्टी बनाना, या नए साथी की तलाश करना। तो 24 से 48 घंटा होने जा रहा है, कौन से साथी का तलाश कर रहे हैं वो तो चंपाई सोरेन जी ही बताएंगे। और हम लोग तो लगातार उनसे अपील किए कि आप अभिभावक हैं, आप सहयोगी मंत्री रहे हैं, सरकार बनाने में आपका योगदान था, लेकिन आप उसी सरकार में, जिस सरकार ने आपको मंत्री बनाया, जिस महागठबंधन ने आपको नेता चुना, अपील नजर नहीं आया। क्योंकि ऋषिकेश जी, मैं आज की बात को अगर छोड़ दूं, मंत्री बन्ना गुप्ता की बात को एक पल के लिए भूल जाऊं, अगर मैं 24 घंटे पहले जाऊं तो पूर्व जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर जी ने यह तक कह दिया कि जो पार्टी छोड़कर जाएगा, गठबंधन छोड़कर जाएगा, वो देश का गद्दार होगा, राज्य का गद्दार होगा। आप लोग तो तभी पेशेंस खो चुके थे। राजेश ठाकुर जी ने साफ साफ कहा कि जनता जिसको चुना है, और जब आपको चुनती है जनता और जिस उम्मीद से चुनती है, उस उम्मीद को तोड़ करके कोई भी व्यक्ति जाएगा वो गद्दार कहलाएगा। किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। और ये बात सही है कि अगर जनता जिसको चुनती है और जनता का अपमान करते हैं, जनादेश का अपमान करते हैं,
तो गद्दार ही कहलाइएगा। और चंपई सोरेन को हमेशा सम्मान दिया महागठबंधन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस ने, लेकिन चंपई सोरेन जी को कैबिनेट मंत्री बनने के 2 महीना बाद याद आया कि उनको अपमानित किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। जनता ने जिस उम्मीद से महागठबंधन को चुना, वो काम कर रही थी महागठबंधन की सरकार, जनता का काम कर रही थी, जमीन पर काम कर रही थी, जनता के दरवाजे पर काम कर रही थी। और आप 2 महीना बाद जाके आपको याद आया कि आपको अपमान किया गया। आप ये नहीं बताया कि आपको हर समय सम्मान दिया, कैबिनेट मंत्री बना के दिया गया, मुख्यमंत्री बना के दिया गया, लेकिन अब आप अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बात को देखें तो बिना बताए इस्तीफा भी ले लिया गया। हम इस पर चर्चा करेंगे, ऋषिकेश जी बने रहेगा हमारे साथ। हम प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़े ही गुस्साए अंदाज में चंपाई सोरेन जी को लेकर तमाम बातें कही, आरोप भी गंभीर लगाए, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा है उन्होंने कि बीजेपी इस साजिश के पीछे जिम्मेदार है, इसीलिए मैं गुस्सा हो रहा हूं और बीजेपी को लेकर मैं गुस्सा हूं, इसलिए आरोप लगा रहा हूं। आपने सुना है? देखिए आयुष, ये तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने कहा कि विभीषण है, विभीषण की संज्ञा दे दी, उनके एग्जैक्ट लाइन जो प्रेस रिलीज बजाता दर्ज किया कि चंपई सोरेन जी का नाम विभीषण के रूप में झारखंड के इतिहास में दर्ज होगा। यानी विभीषण कह रहे हैं, एक कोल्हान के गरीब परिवार में जन्मे आदिवासी के बेटे को अगर वो विभीषण कह रहे हैं तो भाई रावण कौन है? हमारा तो प्रश्न यही है कि रावण कौन है। तो क्या ये हेमंत सोरेन सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है, बन्ना गुप्ता जी क्या उसको रावण राज मान रहे हैं? क्योंकि विभीषण इसी रावण राज के खिलाफ में वो सत्य और धर्म का साथ देने के लिए छोड़कर निकला था। तो जब उनको विभीषण की संज्ञा दे रहे हैं तो इस लॉजिक से तो वर्तमान जो पूरी व्यवस्था है उसको खुद बन्ना गुप्ता वो खुद रावण राज बता रहे हैं। और देखिए, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, संक्षेप में मैं बताता हूं, 7,000 से ज्यादा रेप केसेस हुए 5.25 वर्षों के कार्यकाल में, 7,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है 2.5 लाख से ज्यादा हुए, और इसके अतिरिक्त हजारों लूट अपहरण के मामले दर्ज हुए इस सरकार में। और तो और अब संगठित आपराधिक गिरोह का मनोबल इतना बढ़ गया है कि नेताओं को टारगेट किया गया, वेद सिंह की हत्या की गई, वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है, आम नागरिकों की तो छोड़ दीजिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो नक्सलियों का तांडव भी लगातार जारी है। तो अब ये रावण राज नहीं तो और क्या। और बन्ना गुप्ता जी का तो चलिए मैं एक तरीके से साधुवाद करता हूं कि उन्होंने जाने अनजाने में सच्चाई अपने मुंह से निकाल दी और इस पूरे सिस्टम की तुलना रावण राज से कर दी। देखिए, मेरी नैतिकता है, मेरे भी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री है, मैं उनके लिए कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति के खिलाफ है। क्योंकि अगर विभीषण चंपई सोरेन है तो वर्तमान के राजा को आप क्या कहेंगे। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे लौटते हैं। जिस तरीके का पोस्ट किया है ये अति निंदनीय है। विभीषण का दर्जा दिया और यही नहीं कहा, सब आदिवासी का अपमान किया। कहते हैं कि उनका एक लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले और झूठी सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपई सोरेन अपने कुकर्मों को भूल गए। शायद क्या कुकर्म थे साहब चंपई सोरेन के, और आप इतने दिन तक क्यों खामोश थे? कौन से कुकर्म थे आप बताएं ना। ये जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले 4 दशकों की राजनीति में सबसे साफ चरित्र अगर झारखंड में किसी का रहा तो उसमें एक चंपाई सोरेन। बिल्कुल आयुष, कोई ऐसे गंभीर अगर आरोप लगे तो उनको बताना चाहिए। एक आदिवासी का, कोल्हान क्षेत्र का वो अपमान करे ये कहकर कि कुकर्मों को भूल गए। साहब क्या कुकर्म है? अब बन्ना गुप्ता जी के मैं याद दिलाना लगूंगा कि कौन कौन से केसेस लंबित है और कौन कौन से क्या ऑडियो वीडियो की बात तो चलिए वो हमारी नैतिकता से परे है। उनका एक और अत्यंत आपत्तिजनक लाइन है, देखिए ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। क्या लिखा है बन्ना गुप्ता ने, पार्टी में बड़ा सम्मान मिला, लेकिन जिस दिन हेमंत बाबू जेल से बाहर आए आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। यही नहीं रुके और नंगे पैर चलकर हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। नंगे पैर क्यों लिख रहे हैं साहब? आदिवासियों ने लंबा समय जंगलों में व्यतीत किया, इसी तरीके से नंगे पैर से लड़ते हुए अब समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। आप फिर से कह रहे हैं आप आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं? नंगे पैर जाकर हेमंत सोरेन का अपना इनको स्वागत करना चाहिए था। क्या खाव लेकर राज कर रहे थे साहब? नंगे पैर क्यों किया एक आदिवासी के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया? और विभीषण, हमारा तो प्रश्न यही है कि रावण राज की संज्ञा दे दी। और देखिए
अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का आपने कल बयान दिखाया था, उसको जो तोड़ मरोड़ कर आज लोग पेश करें, लेकिन सीधा प्रश्न उनसे था कि चंपई सोरेन को छोड़कर जाते हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी महागठबंधन को छोड़कर जाएगा तो वो गद्दार होगा। तो कल राजेश ठाकुर क्या किसी दूसरे दल में चले जाएंगे तो उनको भी यही संज्ञा दे देंगे हम? जयप्रकाश भाई पटेल के लिए भी यही कह देंगे, बन्ना गुप्ता खुद दूसरे दल से आए, क्या उनके लिए भी ये संज्ञा दे देंगे? नहीं साहब, दल बदल जो है, लोग अपने इच्छाओं के अनुसार, अपने नीति सिद्धांत के अनुसार दलों से पाला बदलते रहते हैं, पॉलिटिकल कंफर्ट के हिसाब से जी। तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अभी चंपई सोरेन ने गुड बाय पूरे तरीके से नहीं कहा है जेएमएम को। अभी खबरें आ रही है कि भीतर खाने से उनको बैक रूम से मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बन्ना गुप्ता उनको विभीषण कह रहे हैं, रावण राज कह रहे, कुकर्म कह रहे हैं, आदिवासी नंगे पांव, क्या क्या उन्होंने नहीं कह दिया। और अभी भी आपने सुना कि वो मतलबी थे, मौका परस्त थे, इस तरह की बातों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री थे, कम से कम थोड़ा शर्म कीजिए। कम से कम बन्ना गुप्ता जी, आपकी तरह उन्होंने खुद अपने कलम से एक कोरोना वॉरियर के रूप में जो अवार्ड था वो खुद को अवार्ड नहीं कर लिया था, जिसमें बाद में बहुत हंगामा हुआ था। तो ये तो सच्चाई है आप यहाँ के गठबंधन की। अभी चंपई सोरेन 1.5 महीने पहले तक मुख्यमंत्री थे, और 6 जुलाई को मैं अखबारों का कतरन भी आपको दिखा सकता हूं। जब वो हाट गमरिया पहली बार गए थे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, तो उन्होंने कहा बहुत इच्छा मलाल रह गया, मैं नियुक्ति पत्र बांटना चाहता था, और सारे काम थे। मैया और जो मैया सम्मान योजना आज जो उन्होंने शुरू किया वो उनकी देन थी। उन्होंने कहा मैं उस योजना को मूर्त रूप देना चाहता था, बहुत सारे कामों को करने की इच्छा थी। तो ये तो पहली बार नहीं कि जब उन्होंने पीड़ा व्यक्त किया। और पोस्ट में क्या लिखा साहब कि मैं शिक्षक नियुक्ति का वितरण करना चाहता था, मुझे रोका गया। ये कौन सा गैर संवैधानिक अथॉरिटी हो गया राज्य में जो चंपई सोरेन से भी बड़ा हो गया? इसके लिए चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रतुल जी, आपने गंभीर सवाल उठाया, गंभीर आरोप भी लगाया गया, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। हम जेएमएम का रुख करते हैं। अरुण वर्मा जी हमारे साथ जेएमएम से हैं। आप अभिभावक कह रहे हैं चंपई सोरेन को, आपके साथ सहयोगी दल उन्हें विभीषण कह रही है, क्या जेएमएम को बुरा नहीं लग रहा अरुण जी? देखिए, ये अब सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार है ना? नहीं देख, ठीक है, मतलब मेरे अभिभावक को अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं इसलिए पूछ लिया। बहुत अच्छा। देखिए, नैतिकता का एक तकाजा होता है, तो वो तकाजा में कब कौन किस रंग बदल के बोलना चालू करते हैं पता हम लोग को कोई नहीं चल पाता है। यही प्रतुल सहदेव जी, बीजेपी का विद्वान प्रवक्ता महोदय, कुछ दिन पहले आप ही चैनल में बोल रहे थे कि चंपई सोरेन भ्रष्टाचारी है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, वो हार गए चुनाव, अपना विधानसभा से जीत नहीं पिला। बहुत तरह का आरोप इन्होंने लगाया। आज तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों की। इतना मोहब्बत इन लोगों को आदिवासी के प्रति जग गई, यह देख कर तो बड़ा ताजुब भी हो रहा है। आप बताइए, अर्जुन मुंडा जी को इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ से आए हुए एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, बाहरी व्यक्ति को। उस वक्त पेट में दर्द नहीं हो रही थी, तब आदिवासी समाज का चिंता नहीं हो रहा था कि एक आदिवासी का बेटा, एक गरीब का बेटा कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, क्यों से हटा दिए आप लोग? उसकी चिंता नहीं है। बोले तो आदिवासियों, बिल्कुल अतीत में जो हम उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन इस बात का आपने जवाब नहीं दिया कि जेएमएम को बुरा लग रहा है या नहीं। देखिए, बुरा तो बिल्कुल लगेगा, हमारे अभिभावक हैं तो हम लोग तो गार्जियन मानते हैं अभी भी उनको। अब क्या हुआ, क्या पीड़ा हुआ, तो हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग तो जो देखिए, जो लाइव डिबेट में चाहे आप लोग जो दिखाएंगे उसी को हम लोग मानेंगे, जो वो बोल रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले जब हेमंत जी मुख्यमंत्री बने तो माननीय चंपई सोरेन जी ने कहा कि हम मैंने नहीं, बिल्कुल देखिए, वो मैंने उनका नाम देखिए मजबूत स्तंभ है, वो जाएंगे तो, और अगर इस तरह की बातें भी कहेंगे तो बुरा लगना चाहिए, और शायद आप लोगों को लग भी रहा है। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था बन्ना गुप्ता के बयान पर बुरा लग रहा है या नहीं? नहीं, बन्ना गुप्ता जी बोले बहुत तरह की बात, वो बोले। अब जैसे चंपई सोरेन जी के मन में कुछ पीड़ा थी तो उनके मन में भी कुछ पीड़ा थी, वो बोल रहे हैं। पर इस तरह का भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। हम लोग का मानना है कि इस तरह का भाषा में थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अभी वो हम लोग का पार्टी में है, अभी हम लोग गार्जियन है, इधर उधर कहीं जाएंगे भी नहीं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि पार्टी को उन्होंने बनाया है, और पार्टी ने भी चंपई सोरेन जी को हमेशा से मान सम्मान करते आई है। ये नहीं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दिए हेमंत सोरेन जी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री उनको बनाने का, इससे पहले भी आप याद कीजिएगा कि गुरु जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो इनका नाम का प्रस्ताव उस समय भी हम लोग 7 से 7 साल 10 साल पहले भी चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रोजेक्ट किया था। किसी कारणवश वो उस समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो चंपई सोरेन जी के प्रति हम लोग को अगाढ़ आस्था है। ऐसा नहीं है कि आज ही चंपई सोरेन जी
को हम लोग अभिभावक शुरू से मानते आ रहे हैं, गुरु जी का अपार स्नेह उनको मिलता रहा है। अब किस तरह से वो क्यों नाराज हो गए, वो तो बैठ के माननीय हेमंत सोरेन जी से बात कर लेते। जैसे बन्ना गुप्ता जी बोल रहे थे, कभी भी पाँव छू के सभी लोग उनको आशीर्वाद लेते हैं, हेमंत जी भी पाँव छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं, गार्जियन तो हैं ही हम लोगों के। लेकिन ये भी बोलते हैं कि चप्पल खोल कर जाना चाहिए था, ये कौन सा आशीर्वाद लेना हुआ? चप्पल खोल के जाना नहीं, उदाहरण के लिए बोल रहे थे। अब जैसे कि देखिए बोल रहे थे, आप भी बोले कि 3 महीना और रह जाते तो क्या हो जाता, बोले ना आप जी। मैं तो पूछा आप अब तो देखिए, अब प्रभु श्री राम के बारे में भी हम थोड़ा सा बोलते हैं। जैसे रावण के बारे में बोल रहे थे, हम जरा राम जी के बारे में बोल लेते हैं। प्रभु श्री राम जी जब वनवास से वापस आए तो भरत जी ने गद्दी का परित्याग किया ना, खड़ाव भी हटा दिया जो रखे हुए थे। तो जब गद्दी जब जान रहे हैं कि हेमंत जी का ही गद्दी है, वो छोड़ के गए हुए हैं, जनता ने उन्हीं के नाम से वोट दिया है, उनको आगे करके पूरे गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। तो जब वनवास से प्रभु श्री राम वापस आए तो अपना गद्दी में वो विराजमान हुए बैठे। उसी तरह जनता की सेवा करने का जो उनको 5 साल जनता ने मौका दिया था कि 5 साल आप लोगों की सेवा करें, एन केन पर करेन करके झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया गया। तो जेल भेज दिया गया तो वो अब छूट के आ गए ना, तो छूट के आ गए। तो देखिए, तो ये वैसी बात नहीं होती है कि अगर बैठ गए तो जिनके नाम से चुनाव हुआ हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो रहे। तो हम लोग की इच्छा यही थी। आप लोग यही चाह रहे थे कि जिनके नाम पर चुनाव हुआ आप चाह रहे थे कि वही रहे। चलिए ठीक है, नाराजगी है। अब अंदर खाने से ये भी बात है कि जेमे मनाने की कोशिश कर रही है, देखते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में क्या होता है। हमारे साथ मनोज सिंह जी आजसू से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पूरे प्रकरण में आजसू बिल्कुल साइलेंट नजर आ रही है, आजसू का इस पूरे मसले पर कोई स्टैंड नहीं नजर आ रहा। आप बता दें आजसू का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले पर? नहीं, इसमें स्टैंड अलग पार्टी का लेने का कोई मतलब नहीं है। ये जो मामला है चंपाई सोरेन जी का, तो चंपाई सोरेन जी के मामले में इस राज्य को कई प्रकार की जानकारी और नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं राजनीति में। पहली बात तो यह है कि माननीय हेमंत सोरेन जी जिसके साथ बैठ के सरकार बनाए हैं, वह कांग्रेस पार्टी, चूंकि एक परिवार के अलावा किसी भी तरह की मानसिकता और किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचना उसके लिए गुनाह है। तो वैसे कल्चर में हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई तरह की राजनीति शिफ्ट हो जाए कहीं, ये भय जो है हमेशा से सताता रह रहा है कि एक ही परिवार यहाँ राज करेगा, आदिवासी है। तो अब चंपाई सोरेन जी को बुला के बताया गया कि आप इस्तीफा दीजिएगा, या देने से इनकार किए, या उनको अपमानित करके कोई तीसरा व्यक्ति पर्दे के पीछे से उनको डिक्टेट करता है, जैसा उन्होंने लिखा है कि आपको क्या कहते हैं संसदीय दल के बैठक में आना है। तो जहां तक संवैधानिक व्यवस्था है कि संसदीय दल का बैठक जो है माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से ही बुलाई जाती है। अब किसकी अनुमति से बुलाई गई, ये बात की बात है जी। अब यहाँ पर देखिए आ गया है कि बन्ना गुप्ता या कांग्रेस पार्टी क्यों आक्रमणकारी उस पर हुई है और क्यों जेएमएम जो है डिफेंड कर रहा है। आज उसके स्वर बदले हुए हैं, यहाँ भी हमारे जो माननीय प्रवक्ता उनके भी स्वर बदले हुए हैं, ऋषिकेश जी भी डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है। ये कोल्हान से आवाज उठी है जी, और वो कोल्हान के टाइगर है। ये जानते हैं कि अगर चंपाई सोरेन छोड़ करके चले गए तो बन्ना गुप्ता सहित 13 विधायकों का जो है पूरा का पूरा चंट वहां से उखड़ के साफ हो जाएगा। इतने जमीन पर उनकी पकड़ है, क्योंकि इस राज्य के आंदोलनकारियों में शिबू सोरेन के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है तो वो चंपाई सोरेन है, और इस पर किसी को विवाद नहीं होना चाहिए जी। वह व्यक्ति कोल्हान में अपनी इतनी पकड़ रखता है कि आज बौखलाहट में बन्ना गुप्ता क्या, बन्ना गुप्ता बाई फ्लूक जीत के आए हुए हैं और जानते हैं कि कोल्हान में टाइगर की क्या हैसियत है। तो आज आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। नैतिकता की बात तो नहीं करे कोई ना, इसमें तो नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो जेल से छूट के आए, खड़ाऊ लेके जाएं, ये लेके जाएं, उनको सत्ता सौंप देनी चाहिए उनको। तो क्यों, ये जनतंत्र है जी। अगर विधायक दल के नेता के तौर पर हैं तो बुला करके विधायक दल में अपनी इस्तीफा देते, इस्तीफा दे करके जाकर के उनको कुर्सी देते। ऐसी क्या व्याकुलता थी कि 8 दिन के अंदर आपको सत्ता नहीं मिले तो आप मछली की तरह तड़पने लगे। हर संवैधानिक मर्यादाओं को आपने तोड़ दिया। उनके 3 कार्यक्रम को एक टेलीफोन से रद्द कर दिया गया। अभी प्रतुल जी ने कहा कि 3 जो कार्यक्रम थे उनको एक टेलीफोन से रद्द कर दिया। जिक्र उन्होंने खुद अपने पोस्ट में भी लिखा है, और ये सभी लोग जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री की इस प्रकार से विदाई नहीं होनी चाहिए। इस राज्य में आयुष सिर्फ यही नहीं हुआ है, इस राज्य को इस तरीके से लूटा गया, खसोटा गया, इस तरीके से नोचा गया, इस तरीके से अराजकता पैदा किया गया, पूरा ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से ट्रांसफर और पोस्टिंग में, कि आज जनता के सामने अगर कोई व्यक्ति जाता है उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है।
और इतने तरह के मापदंड स्थापित करने के बाद ये अपने अंतिम समय में जब देखे कि कोल्हान में हमारी दरार चटक रही है तो इनकी बिल्कुल आपने ये कहा है मनोज जी कि कोल्हान में अब थोड़ी मुश्किलें नजर आ रही है, गठबंधन को ये दिख रहा है, इसीलिए बौखलाहट साफ हो जाएंगे लोग, आयुष जी साफ हो जाएंगे। चलिए हम ऋषिकेश जी का आसान नहीं है, आएंगे हम ऋषिकेश जी का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश जी, बन्ना गुप्ता पर यह आरोप लग रहा है और आपने भी सुना कि प्रतुल जी ने कहा है कि आदिवासियों के साथ उन्होंने आदिवासियों का अपमान किया है और खास तौर पर कोल्हान में अब देख रहे हैं आप लोग, अब दिख रहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी जा रहे हैं तो आप लोगों को डर सता रहा है, इसीलिए इतनी बौखलाहट है, क्या कहेंगे? आयुष, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सारे सवाल का जवाब दूं, इसके बाद आप अपना सवाल करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदिवासी समाज की चिंता कर रहे हैं। एक आदिवासी का बेटा को ईडी का दुरुपयोग करके जेल भेजते हैं, निर्दोष आदमी को, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, उनको आप जेल भेजते हैं। उस समय इनको आदिवासी की चिंता नहीं होती है, आज इनको आदिवासी की चिंता हो रही है। जब भाजपा की सरकार थी आयुष झारखंड में 14 से 19, तो एक आदिवासी का बेटा को रिम्स में जमीन पर खाना दिया गया, दाल और चावल, उस समय इनको आदिवासी की चिंता नहीं होती है। मणिपुर में एक आदिवासी की बेटी को नेकेड घुमाया गया, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाकर उनका हालचाल नहीं लिया, उस समय आदिवासी की चिंता नहीं होती है। झारखंड के आदिवासी जो आसाम में रहते हैं उनको आज टी ट्राइबल बोला जाता है, उस समय आदिवासी की चिंता नहीं होती है और सुविधा के लिए आज आदिवासी का झूठा चिंता कर रहे हैं। जब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना था तो गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री राज्य का बनाया गया, तब आदिवासी का चिंता ये नहीं करते हैं और बात कर रहे थे कि रेप इतना हो रहा है, लूट इतना हो रहा है। देश में प्रत्येक दिन 86 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, प्रत्येक मिनट 16 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 11 सालों से, ये क्या कर रहे हैं रोकने के लिए, क्या कदम उठाए? और बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ बोल रहे हैं कि कोरोना में मिसमैनेजमेंट था। देश में कोई अगर राज्य था तो झारखंड था, जो ऑक्सीजन का सरप्लस सप्लाई किया देश भर में, और झारखंड में जितना अच्छा कोरोना का मैनेजमेंट था वो बन्ना गुप्ता जी के कारण था। और उस समय भाजपा के नेता अपने अपने घर में घुस गए थे बिल्ली की तरह, वो आज ये बन्ना गुप्ता पर आवाज उठा रहे हैं। आयुष 10 अभी रुकिए, नहीं आयुष पूरी बात होने दीजिए। नहीं बहुत सारा आप अपनी बात बेशक रखिए, लेकिन थोड़े से शब्दों पर कंट्रोल रखें, थोड़े से शब्दों शब्दाई मर्यादा का ध्यान रखें। अब कौन सा असंवैधानिक शब्द हम बोल दिए? बिल्ली शब्द का जिक्र कर, ये सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर। मैंने बोला कि भाजपा कार्यालय में बोर्ड लगा दिया गया था लिखित कि अभी कोविड के टाइम पर न है कार्यालय, और उसी समय कांग्रेस के कार्यालय में बन्ना गुप्ता जी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कोरोना का वार रूम खोले और लोगों तक, जनता तक सुविधा पहुंचाने का काम किया। और आज सुप्रवक्ता परिवारवाद की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सुदेश महतो जी हों, उनके मौसा चंद्र प्रकाश जी गिरिश जी के सांसद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी की पत्नी रामगढ़ से विधायक हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का भाई बड़का गांव से चुनाव लड़ता है, वो पार्टी परिवारवाद की बात करती है। इनको दोहरा चरित्र जनता के सामने आ जाना चाहिए आयुष। और बन्ना गुप्ता जी बोल रहे हैं कि ऐसे तैसे जीत के आ गए। बन्ना गुप्ता जी संघर्ष करके राजनीति में आए हैं, साधारण परिवार से आए हैं, और बन्ना गुप्ता जी भी तो संघर्ष करके आए हैं, जमीनी लड़ाई और बाकायदा न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, पूरे झारखंड के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। हम आएंगे ऋषिकेश जी। आयुष पूरी बात हो जाने 10 सेकंड और दीजिए, ठीक है? आखिरी 10 सेकंड आप ले लीजिए। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता का काम करते हैं और अपने मेहनत और ताकत से जीत के आए हैं यहाँ पर, और पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। और रावण बार बार चलिए ठीक है, व्यथा बताने का मतलब ये नहीं होता है कि आप विभीषण कह दें, आप ये कह दें कि आयुष बार बार रावण पूछा जा रहा है कि रावण कौन है? अयोध्या की जनता जिस पार्टी को हराई, चलिए ये बात अलग बात का जिक्र आपने कर दिया। ऋषिकेश जी लौटेंगे आपके पास, प्रतुल जी के पास जाते हैं। भारतीय जनता जी जवाब दें। रावण की भूमिका में है। मुझे बोले थे जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। देखिए, अब देश की जनता ने जिसको 3 बार बाहर कर दिया, 3 बार से राहुल गांधी ट्राई करके फेल कर जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग होगा? हालांकि मैं मर्यादा तोड़ता नहीं, मैं बिल्ली और गीदड़ की यहाँ लड़ाई में नहीं जाने वाला हूँ। शब्दों की मर्यादा को मेंटेन करना चाहिए। अब जोश में कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आपके राजनीतिक करियर के लिए एक अच्छा संदेश नहीं दे। अब देखिए, लौटते हैं, आज का मूल विषय था जो हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो बन्ना गुप्ता ने तरह तरह के आरोप लगाए चंपई सोरेन पे, इन्होंने सब बात का जवाब दे दिया। खड़ाऊ लेकर राज किया, नंगे पांव। इस बात का क्यों नहीं जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि नंगे पांव जाना चाहिए था? क्यों नंगे पांव? क्यों साहब, क्यों नंगे पांव? फिर से यहाँ के प्रदेश के आदिवासियों के बारे में यही सोचते हैं
क्या बन्ना गुप्ता जी यहाँ के भूमिपुत्र है, खतियानी है? क्यों इस तरह के आदिवासियों और मूलवासियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी? चंपाई सोरेन को कहते हैं नंगे पैर जाना चाहिए था, ये कौन सी बात? और चलिए दो चार बातें मैं भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो बार बार कहते हैं गरीब आदिवासी का बेटा अर्जुन मुंडा, जिसने बहुत विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके राजनीति में मुकाम बनाया, बहुत कम 2012 में उनकी सरकार को हेमंत सोरेन जी ने गिराया था और 16-17 महीने उसके बाद हेमंत सोरेन जी की सरकार चली, सिर्फ एक मुद्दे पे गिराया था। पता है उस समय क्या था कि 1932 का खतियान और स्थानीय नीति लागू करेंगे। पूरा 15-16 महीना जो बालू का ठेका था यहाँ बंबई के ठेकेदारों को मिल गया, मुंबई के ठेकेदारों को, लेकिन स्थानीय नीति लागू नहीं किया, जिसके कारण सरकार गिराया था। और ये जो कहते हैं बार बार कि चंपाई सोरेन के बारे में बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि भ्रष्टाचारी है, एक भी आर्काइव से दिखा दे। दूसरा, मैं तो दिखा रहा हूं कि आज ही का इनका रिटर्न स्टेटमेंट है। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट कोई 2-4 बार बिना चेक किए नहीं भेजता यूज, तो अगर कोई बोलने में गलती हो जाती तो मान जाते। रिटर्न स्टेटमेंट है, क्या अपने कुकर्मों को भूल गए हैं चंपाई सोरेन? कुकर्म कह रहे हैं साहब, एक आदिवासी के बेटे के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और आदिवासी के लिए जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं पैनल में बैठे लोग, उनको याद रखना चाहिए इसी पैनल में मेरी बाईं ओर कांग्रेस के प्रवक्ता और बिल्कुल दूर बाईं ओर जेएमएम के भी नेता बैठे हैं। और जेएमएम के उस समय के जो तत्कालीन बड़े नेता थे शिबू सोरेन, उसको कांग्रेस की सरकार ने जेल में बंद किया था, बाद में उस मामले में बरी हो गए। तो शिबू सोरेन को तो कांग्रेस की सरकार ने जेल भेजा था। लेकिन सत्ता कितनी बुरी चीज होती है साहब, क्या सत्ता में एक होने के लिए ये गुरुजी का अपमान भूल गए? जिस पार्टी ने गुरुजी को जेल भेजा, बाद में गुरुजी उस केस में बरी हो गए, लेकिन उतना जो यातना उन्होंने साहब निकल कर कहा था, साहब तिहाड़ जेल में मुझे यातनाएं दी जाती हैं। तो इस फर्जी केस में फंसाने वाले दोनों दल एक साथ, फर्जी केस में फंसने वाले और फंसाने वाले दोनों एक साथ बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन लौटते हैं आज के विभीषण के प्रकरण पे। बन्ना गुप्ता ने जो कहा, इसकी गूंज लंबे समय तक पूरे कोलाहल से झारखंड में गूंजेगी। साहब आपने कुकर्म, नंगे पांव, मतलबी, और उन्होंने एक जगह और क्या लिखा कि इनको इतनी जल्दीबाजी थी कि अपने अंतिम समय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे। ये साहब का, जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तब तक आपका विशेषाधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग करने का। इस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। इस सरकार ने हजारों ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया आयुष, उस पर कोई प्रश्न नहीं, रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन एक ट्रांसफर पोस्टिंग, 2 ट्रांसफर पोस्टिंग अगर अपने अंतिम दिनों में चंपाई सोरेन ने कर दिया तो उस पर भी इनको आपत्ति। आपने गंभीर सवाल उठाए बेटे का, इससे बड़ा जवाब ले लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन जी का जिक्र करते हुए प्रतुल शाहजेब जी ने कांग्रेस के बारे में तमाम बातें कही हैं। अब चंपाई सोरेन जी का जब उनके खिलाफ कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये कहा जा रहा है कि आप अब भी डिफेंड कर रहे हैं। क्या तब भी डिफेंड कर रहे थे, अब भी डिफेंड कर रहे हैं? क्या आप लोग ऐसे ही डिफेंसिव खेलिएगा अभी? देखिए कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो सही है वही बात को रखते हैं, गलत बयानी करने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। अभी प्रतुल शाहदेव जी बहुत बताएं हम लोगों को, कौन जेल भेज दिया, क्या हो गया। अपने बारे में भी जरा बताने का कृपा करें। यही नीतीश कुमार 2014 में बोले कि देश तोड़ने वाले, समाज तोड़ने वाले व्यक्ति के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। मोदी जी से गठबंधन तोड़ लिया, उन्होंने तोड़ लिया ना। आज किस मुंह से उनके साथ आप लोग उनके बैसाखी के भरोसे में टिके हुए हैं? यही चंद्रबाबू नायडू जब सीएम थे 15,000 करोड़ रुपया मांग रहे थे अपने प्रदेश के विशेष सहायता के लिए, तब तो बोल दिए कि जो पैसा देते हैं वो भी खर्च नहीं कर पाते हैं। किस मुंह से आप पैसा मांग रहे हैं? गठबंधन उनसे तोड़ लिया, भ्रष्टाचारी उनको बोलते थे। आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उनके बैसाखी के भरोसे क्यों आप टिके हुए हैं? अब हम कहेंगे तो बोलेंगे कि फिर आप हसन मुशरिफ बोलने लगे, नारायण राणे बोलने लगे, शुभेंदु अधिकारी बोलने लगे। यहाँ तक कि जो बुकलेट जारी करके जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप बताइए वो भ्रष्टाचारी आप लोग के साथ क्यों है? तो कुछ भी बोले ना, दूसरे को बदनाम करो, अपना चेहरा चमकाओ। अब ये सब नहीं चलने को है, जनता देख रही है, सब समझ रही है। और आदिवासी अस्मिता, आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इनका एक नेत्री झारखंड के बारे में हम बता रहे हैं, इनका बीजेपी के एक नेत्री थी सीमा पात्रा, आपके चैनल में चला था। अपनी नौकरानी, आदिवासी नौकरानी सीमा खाखा नाम था शायद उनका, रड से मारी, छड़ से मारी, गरम तावे से झोल जलाती थी, मार के उनका दांत तोड़ दी और एक्शन लिया गया था। ऐसा नहीं था कि पार्टी मूत्र अपना मुंह से साफ करवाती थी। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कर दिए? उनको कहां पार्टी से निकाल दिए? कुलदीप सेंगर को कहां पार्टी से निकाल दिए? अभिभावक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके अभिभावक के खिलाफ अपने गिरेबान में, फिर भी आप डिफेंसिव मोड पर हैं। आप अभिभावक कहते हैं, अब भी ये डिफेंसिव मोड, अब भी आप गठबंधन को लेकर कह रहे हैं। ठीक है, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है, मुखर होकर कहें। नहीं, मुखर होकर कह रहे हैं। देखिए चंपाई सोरेन जी रहे या कोई और रहे, बहुत लोग जेएमएम में आए और गए,
जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं, कृष्णा मांडी जी पहले लड़ा करते थे, है ना जी। सूरज मंडल से लेके साइमन मरांडी और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता आए और चले गए, मुगालते में कोई ना रहे। वैसा कोई हम लोग देखिए गलत, हम लोग का अभिवाहक है, वैसा कोई भी बात हम नहीं बोलना चाहते हैं जिनसे उनको ठेस लगे। मीडिया और क्या मालूम कुछ मीडिया घराने को और बीजेपी सरकार को, झारखंड सरकार को अस्थिर करने में मजा आता है क्या? अब बताइए, कोई चैनल में कल चल रहा ये कहा कि कई लोग चले गए, कोई चैनल आप चंपाई सोरेन का जिक्र करते हुए कह रहे हैं वो झारखंड आंदोलन के एक सबसे बड़े नेता में से एक है, उन्हें राज्य कभी नहीं भूल सकता है। बिल्कुल, सूरज मंडल जी भी थे झारखंड आंदोलनकारी, स्टीफन मरांडी भी थे, साइमन मरांडी जी भी थे, तो लोग गए फिर वापस आए ना। तो देखिए आज आप देख लीजिए, देखिए कि ऐसा है कि कोई कुछ भी बोल दे, वैसा हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग को कभी वाहक है, हम लोग गार्जियन है। हम बोले ना कि कभी भी बोल रहे थे कि कुछ मीडिया घराने को और बीजेपी को क्या मालूम, क्या 3 महीने बाद 2 महीने बाद चुनाव होनी है, क्या मीडिया पर नई बात नहीं है, मीडिया पे बोल रहे एकदम बोलेंगे। कल तो राष्ट्रीय चैनल में नहीं, राष्ट्रीय चैनल में चल रहा था, बहुत सारे क्षेत्रीय चैनल में भी 22 विधायक चले गए चंपाई सोरेन जी के साथ, राष्ट्रीय चैनल में चल रहा था। अरे राष्ट्रीय चैनल में चल रहा, नाम लेना उचित नहीं है, नहीं तो हम नाम भी बोलिएगा तो हम ले सकते हैं। नहीं, चल रहा था राष्ट्रीय चैनल में, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 8 विधायक के साथ चंपाई सोरेन जी चले गए। अरे भैया, मैया सम्मान योजना को हम लोग कल लॉन्च किए, तो किसी तरह से उनको, आप लोगों को पब्लिक के बीच में उसको फैलेस नहीं होने देना था मामला को। आप जनता का हित का जो काम है वो जनता तक पहुंचने नहीं देने का प्रयास ये सब करते हैं, कुंठित मानसिकता धर के बैठे हुए हैं। अगर हम लोग सम्मान योजना लाए हैं तो आप लोग उसके बारे में नहीं बोल के चंपाई सोरेन 8 विधायक लेके चले गए, कोई 22 विधायक लेके चला गया, क्या मजाक बना के रखे हुए हैं? बीजेपी के द्वारा तो नहीं कहा गया कि 22 विधायक लेकर चले गए, बिल्कुल कहा गया कि बहुत सारे विधायक संपर्क में है, बहुत सारे राष्ट्रीय चैनल और लोकल चैनल। पहले हम मनोज जी के पास रुक कर लेते हैं। मनोज जी आजसू से हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, देखिए, आपने कहा कि हम लगातार ये बोलते आए हैं कि झारखंड आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है चंपाई सोरेन जी की, और जाहिर से बात है कि अगर हम झारखंड में नेताओं की पूरी फहरिस्त देखें तो उसमें शायद पहले, दूसरे या तीसरे नंबर में हमेशा रहेंगे चंपाई सोरेन जी। अब ऐसे में जब कह रहे हैं जेएमएम के प्रवक्ता कि बहुत सारे नेता आए चले गए, लेकिन अब उस बारे में जिक्र नहीं हो रहा है कि अभिभावक भी कहते हैं, कितने बड़े दिग्गज नेता हैं ये भी कहते हैं, सहयोगी पार्टी बेइज्जती भी करती है, वो भी सहते हैं। इस पर क्या कहिएगा? इस पर क्या कहना है? इस पर तो साफ कहना है कि दोनों दल जो गठबंधन में हैं उसमें आपस में जो है इस बात को लेकर तालमेल नहीं हो रहा है। एक आदमी गाली दे रहा है, दूसरा आदमी अरे गहरे कह रहा है, कितने आए कितने गए वाली हाल है। तो ये तो अब देखिए जनता के ऊपर जो है मामला जाएगा कि चंपाई सोरेन जी क्या कर रहे हैं। अब रही बात की आयुष, एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैया योजना लागू कल किया गया, आनन फानन में इस प्रकार की योजनाओं को लाना, जिसमें और सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये चंपाई सोरेन के दिमाग के ऊपर योजना का नाम दिया। तो अब क्या है कि ये सोच रहे हैं कि मैया योजना है, सरकार का खजाना है, ले जाके जनता में बंदर बांट कर दो और तुरंत जो है हमको वोट मिल जाएगा। सबसे ज्यादा आपको मैं बता रहा हूं कि राज्य पीड़ित है, यहाँ का उद्योग धंधा बंद है बालू के चलते, यहाँ से लाखों लोग बेरोजगार हैं बालू के चलते, नौकरियों में धांधली हुआ ये सभी लोग जानते हैं, हर स्तर पर जो है लूटपाट की गई सभी लोग जानते हैं, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से फेल है। एक विधायक के कहने पर, एक मंत्री के कहने पर, एक क्या कहते हैं कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है। ये सारा राज्य 4.5 साल, 5 साल गुजर गया। इसलिए इस बौखलाहट में इस बात को जो है ये लोग जानते हैं। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे अभिभावक हैं क्या है, और कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, इसको आने वाले समय में जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम लोग जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वक्त की कमी है, हम ऋषिकेश जी का रुख करते हैं। ऋषिकेश जी, आप कुछ कह रहे थे, सवालों का जवाब भी दे दे साथ में। आजसू प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और वो उद्योग धंधा की बात कर रहे थे और झारखंड के लिए चिंता व्यक्त कर रहे थे। जब से झारखंड बना है आयुष, आजसू के प्रमुख सुदेश महतो जी लगभग अधिकतर टाइम मंत्री रहे हैं। क्या कर रहे थे वो कि आज तक एक उद्योग धंधा झारखंड में नहीं लगा, झारखंड का विकास नहीं हुआ। और जब महागठबंधन की सरकार जन कल्याणकारी योजना ला करके झारखंड की जनता का भला कर रही है, उनका कल्याण कर रही है, इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, क्यों ये बोल रहे हैं कि आनंद फानन में लाया गया योजना के नाम मनोज जी आप नहीं बोल पाइएगा, हमारे बीच में मत बोलिए, आप नहीं बोल पाइएगा। बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जवाब सुन लेते हैं, आपने सवाल उठाया, जवाब। उन्होंने कहा आयुष के आनंद फानन में लाया गया। बदतमीजी और बदतमीज मत बोलिए। अरे आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? क्या बौखला रहे हैं? क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप मेरी बात को पूरी तरह सुनिए। मैं बात कर ले रहा हूँ, मैं बात कर ले रहा हूँ। ऋषिकेश जी जवाब दो और थोड़ा शब्दों की मर्यादा का इस्तेमाल होगा। रखिए सामने जी, धैर्य रखिए, धीरे धीरे बातों को हो जाएगा। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, 16 तारीख को वहां लाडली योजना का पैसा डाला गया, पहला किस्त डाला गया। वहां तो सरकार घोषणा होना, वहां भी चुनाव का झारखंड के साथ, तो वहां आनंद फानन इनको नहीं दिख रहा है। और झारखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके अकाउंट में पैसा दे रहे हैं ताकि उनका अपना एक जो काम है हो सके, महिलाओं का उत्थान हो सके, महिलाओं के लिए एक सहायता राशि मिल सके। तो इनके पेट में दर्द है और उसी मैया योजना के परेशानी में ये नया पटकथा रचा गया है। तो चलिए, अपमान तो बहाना है, ऋषिकेश जी दूसरे दल में जाना है उनको, सबसे जवाब देना है, लिखा गया है आरएसएस से और आज बीजेपी के पास जाते हैं। एक आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट, वक्त की कमी है प्रतुल जी। देखिए, मैं सुन रहा था पूरा जो डिबेट था, उसमें पैनल में बैठे जो सत्ताधारी गठबंधन के जो प्रवक्ता बैठे हैं, विद्वान प्रवक्ता, दोनों में से किसी ने इस बात के लिए निंदा नहीं की कि जो शब्दों का प्रयोग किया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए, कुकर्म जैसे शब्द, नंगे पांव जाना चाहिए था हेमंत सोरेन के पास, किसी ने निंदा नहीं की। विभीषण तक की संज्ञा दे डाली, किसी ने निंदा नहीं की, बल्कि यह भी कहा कि बहुत लोग आते जाते हैं, ऐसा हमने बहुत देखा। और जो बन्ना गुप्ता ने तो आज अपने डिफेंस में, जो आपने पहले शुरुआत में दिखाया था, डिफेंस में ज्यादा कुछ कह दिया जितना लिखा था उससे ज्यादा साफ कह दिया। साहब, सत्ता लोलुपता थी, वो एक तरीके से कहना चाह रहे थे, मौका परस्त थे, ट्रांसफर पोस्टिंग अंतिम समय तक करते रहे। तो किसी ने इस कोल्हान टाइगर के जो बारे में अपमानजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेता ने की थी। चलिए, तो सियासत पूरी तरह से पूरे मसले को लेकर, चंपाई सोरेन के प्रकरण को लेकर, जहां एक तरफ बातें हो रही थी कि क्या बीजेपी में जाएंगे, क्या जेएमएम मनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता के बयान ने अब सियासत को दूसरी ओर मोड़ दिया। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। जेएमएम से हमारे साथ अरुण वर्मा जी जुड़े हुए थे। अरुण वर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को वक्त देने के लिए। हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी, बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऋषिकेश सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और मनोज सिंह जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए थे। मनोज जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो अब लगातार चर्चाएं होंगी, क्योंकि अब झारखंड के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, दिल्ली में बैठे हैं, जहां सियासत इस बात पर हो रही थी कि क्या बीजेपी में जाने वाले हैं या फिर जेएमएम की ओर से कुछ और रुख अपनाया जाएगा, मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बन्ना गुप्ता के बयान ने सियासत को दूसरी ओर मोड़ दिया है। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।